मेरा नाम है साजिद और अब आज हम लेके आए हैं आरटी के एमसीक्यूज़ का सेकंड जो है सेट। हमने अब ये थोड़ी सी सीरीज़ शुरू की है उन लोगों के लिए जो आईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, लेक्चरशिप का हो, कंप्यूटर साइंस की, आईटी इंस्ट्रक्टर का हो। इस तरह के टेस्ट के लिए जो है वो तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ तरतीब दिए हैं मैंने। तो आज का सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए नेटवर्क। कि नेटवर्क में कौन सी रिसोर्स जो है वो कॉमनली शेयर की जाती है। ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, डी कीबोर्ड्स। तो ये है प्रिंटर्स। हम प्रिंटर्स को जो है वो मोस्टली नेटवर्क पर डाल देते हैं ताकि दूसरे रिसोर्सेज भी या दूसरे कंप्यूटर भी इसको शेयर कर सके और इसका इस्तेमाल कर सकें। ये मतलब रिसोर्स जो है वो शेयरेबल है। बाकी स्पीकर, कीबोर्ड ये नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं। सेकंड क्वेश्चन, यूनिक इज इस के यूनिक स्टैंड फॉर कि ये किसका मुखाफिफ है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क वाज कि 3.5 इंचेस की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी। 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB और 1.44 MB। तो GB वाली ऑप्शन जो है वो निकल गए हैं। ए और डी में से कुछ हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये है डी, 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 4 है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर, नन ऑफ अबव। तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है EBCDI। EBCDI स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये है हमारा ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। हमारे CPU का कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU। तो ये है हमारा ALU, ये सबको पता होगा। CAD कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो ग्राफिकल जो है ग्राफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल जो हमें आ जाती हैं उसे क्या कहा जाता है और दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहा जाता है। स्पैम, स्पूफ, स्निपर स्क्रिप्ट,
स्पूल। तो आप लोगों को पता होगा कि हम इस तरह की मेल जो अनवांटेड ईमेल होती हैं, जो अन रिसोर्सेज से आ रही होती हैं, हमारी मतलब अननोन रिसोर्सेज जो हैं वो हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वो होते हैं स्पैम। अच्छा जी, इसका हो गया स्पैम। और तो फिर स्पूफ क्या है? स्पूफ जो है ये भी एक कंप्यूटर टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन को डिस्गाइज करने के लिए फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। मतलब हम जो कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क पर, अगर हम से किसी से छुपाना चाहते हैं, हाइड रखना चाहते हैं, तो इस टर्म को जो है स्पूफिंग कहा जाता है। और स्पूफिंग का एक और काम है कि अगर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहते हैं हैक करना चाहें, तो उस टर्म को भी स्पूफिंग कहा जाता है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि स्पूफिंग के थ्रू ही इन्फेक्टेड लिंक्स और अटैचमेंट जो है वो भेजी जाती हैं थ्रू ईमेल। और स्पूफिंग ही साइबर अटैक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यही टेक्निक जो है वो साइबर अटैक में भी इस्तेमाल की जाती है। अब करते हैं स्निफर स्क्रिप्ट की बात। ये जो है नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए, जो एनालाइज करता है पूरे नेटवर्क को और उसके डेटा को। स्निफर स्क्रिप्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव स्निफर जो हैं वो स्विचेस के थ्रू की जाती हैं और पैसिव स्निफर जो है वो हब के थ्रू की जाती है। तो स्पूल क्या है? स्पूल जो है ये लाइक बफरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ डेटा जो है फॉर बीइंग टाइम किसी जगह पे स्टोर कर दिया जाए, जैसे फिजिकल मेमोरी में, और उसे फिर वापस जब उसकी रिक्वेस्ट की जाए तो वहाँ से प्रोसेस के लिए निकल आए। Which statement describes hackers? Which statement describe hackers? All have the same motive. Break into other people's computer. May legally break into computers as long as they do not any damage. Are people who are allergic to computers. सबका यही मकसद होता है दूसरों के कंप्यूटर में घुसना, कानूनी तौर पर दूसरे के कंप्यूटर में घुसना, और जब तक उसे कोई डैमेज ना पहुंचाए। और ऐसे कंप्यूटर और ऐसे लोग जो कंप्यूटर से एलर्जिक हैं। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो सही है कि हम किसी और के कंप्यूटर के अंदर दाखिल होते हैं तो उस टर्म को जो है हम हैकर कह सकते हैं। What type of computers are client computers? Most of the time in a client server system. क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब उनकी टाइप क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या पीडीएस होते हैं। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर जो हम रूटीनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। है तो ये बेसिक्स, और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं या जिन्होंने कुछ सर्टिफिकेट किया होता है कंप्यूटर का, तो उनके लिए बहुत कारगर है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए जो है वो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बाकी कंप्यूटर लेक्चर के लिए या इंस्ट्रक्टर के लिए जो है वो हम एडवांस लेवल जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल कुछ वीडियोस, पहली जो कुछ वीडियोस होंगी वो बेसिक लेवल पे ही होंगी। ठीक है, आज का जो है यहाँ तक। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं बिल्कुल उनका आंसर करूँगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।